क्वेश्चन है इस साल के सीबीएसई के बेसिक मैथ्स का, पर ये दिमाग तो ये स्टैंडर्ड वालों का भी हिला देगा। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक लाइन है एल जो कि यहाँ पे एक टेंजेंट का काम भी कर रही है वैसे तो यहाँ पे एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, इस लाइन की इक्वेशन है और आपको अब ये बताना है कि ये जो रेडियस है ये कितनी होगी। सबसे पहला काम क्या करो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है, इन पॉइंट्स को इसके अंदर पुट कर लो। इससे क्या होगा, आपको ये जो अननोन वैल्यू a है वो मिल जाएगी। देन उसके बाद आपको इन दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालने, तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, उसके बाद क्या करें, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और y2 है, ये हम यहाँ से निकाल चुके हैं। अब कुछ नहीं करना है, इस वैल्यू को फॉर्मूला में पुट करना है और इससे आंसर आ जाएगा। अगर तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया है तो कमेंट में यस कमेंट करो। क्वेश्चन है इस साल के सीबीएसई के बेसिक मैथ्स का, पर ये दिमाग तो ये स्टैंडर्ड वालों का भी हिला देगा। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक लाइन है एल जो कि यहाँ पे एक टेंजेंट का काम भी कर रही है वैसे तो यहाँ पे एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, इस लाइन की इक्वेशन है और आपको अब ये बताना है कि ये जो रेडियस है ये कितनी होगी। सबसे पहला काम क्या करो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है, इन पॉइंट्स को इसके अंदर पुट कर लो। इससे क्या होगा, आपको ये जो अननोन वैल्यू a है वो मिल जाएगी। देन उसके बाद आपको इन दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालने, तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, उसके बाद क्या करें, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और y2 है, ये हम यहाँ से निकाल चुके हैं। अब कुछ नहीं करना है, इस वैल्यू को फॉर्मूला में पुट करना है और इससे आंसर आ जाएगा। अगर तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया है तो कमेंट में यस कमेंट करो।